आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम की एनसीईआरटी। तो सबसे पहले जब हम एनिमल किंगडम की बात करते हैं तो यहाँ पे एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि व्हेन वी लुक अराउंड दैट यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स as over 1 million species of animals have been described till now. The need of classification become all the more important, and the classification also help in assigning a systematic position to newly described species. So सबसे फर्स्टली अगर हम बात करें कि हम जो एनिमल किंगडम के डिविजन्स को क्यों पढ़ते हैं, हम इसके क्लासिफिकेशन को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाए। कोई भी अगर न्यू स्पीसीज मिलती है तो हम उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकें, उसको अच्छी पोजीशन पे दे सकें और एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में उसको हम ऑर्गेनाइज कर सकें। तो यही बेसिकली सबसे फर्स्ट अप्रोच होता है एनिमल किंगडम का। अब बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कि हम अगर कोई स्पीसीज़ मिलती है तो हम उसको किस बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है कि जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी में देखते हैं कि इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल, there are fundamental features common to various individuals in relation to the agreement of cell, body symmetry, nature of coelom, pattern of digestive, circulatory, reproductive system. These features are used as a basis of animal classification, and some of them are discussed here. तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म हमें मिल जाता है तो हम इस ऑर्गेनिज्म में क्या देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो सेल्स है वो कैसे अरेंज है। उसके बाद से देखते हैं कि इनकी बॉडी में सिमेट्री कैसी है। हम आगे देखेंगे कि बहुत सारी सिमेट्री होती है, जैसे कि 3 टाइप की सिमेट्री में देखेंगे, रेडियल, बाइलेटरल एंड एसिमेट्री। उसके बाद आता है नेचर ऑफ सीलम। सीलम बेसिकली प्रेजेंट होता है बॉडी कैविटीज़ के अंदर, एंड द पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कि वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम अब देखते हैं कि जो सेल है वो किस टाइप से है। तो हम देखते हैं किस टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें देखने को मिलता है। तो जब हम देखते हैं थ्रू ऑल द मेंबर ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर, all of them do not exhibit the same pattern of organization of cell। मतलब कि हम जब एनिमेलिया किंगडम की बात करते हैं तो इसमें जब हम बात करते हैं तो इसमें जब हम देखते हैं तो यहाँ पे मल्टी सेलुलर सारे हैं, कोई यहाँ पे यूनिसेलुलर नहीं है, सब के सब क्या है, मल्टी सेलुलर है। और वो मल्टी सेलुलर के साथ साथ वो एक तरीके का पैटर्न नहीं दिखाते, एक तरीके का ऑर्गेनाइजेशन शो नहीं करते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेके समझें कि स्पॉन्जेस के अंदर, अब स्पॉन्जेस के अंदर क्या होता है, स्पॉन्जेस के अंदर होता है कि जो सेल्स होते हैं वो एक लूज एग्रीगेट के फॉर्म में अरेंज होते हैं, और वहाँ पे हमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। और वहाँ पे जो डिवीज़न ऑफ लेबर होता है वो कैसे होता है, सेल्स के बेसिस पे होता है। मतलब वहाँ पर सेल ही प्रेजेंट है तो सेलुलर लेवल पे ही वहाँ पर डिवीज़न ऑफ लेबर देखने को मिलता है। अगर हम और भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाए, जैसे कि हम देखें सीलेंट्रेटा में हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो सेल्स का अरेंजमेंट होता है वो टिश्यूज़ की फॉर्म में होने लगता है। मतलब यहाँ पर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद और हम हायर लेवल पे जाएँ तो हमें ऑर्गन लेवल देखने को मिलता है, जैसे कि प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड अदर हायर फाइला, ठीक है। वैसे ही हमें जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें और भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जैसे कि एनिमल लाइक एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा organ have associated to form functional system, each system concerned with a specific physiological function। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें सेल होता है, हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, हमने सेल देखा, ठीक है। सेल के बाद हमारा बनता है टिश्यूज़, फिर टिश्यूज़ के बाद बनता है ऑर्गन, फिर ऑर्गन के बाद बनता है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो इस टाइप से हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम पॉरीफेरा से देखें
पोरीफेरा से कॉर्डेटा तक देखते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं हमें जो सेल्स का ऑर्गेनाइजेशन है वो भी आगे फर्दर इस डायरेक्शन में देखने को मिलता है। ओके, तो जब हम यहाँ पे देख रहे हैं, जब भी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि किस फाइलम में किस टाइप की लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। तो अगर हम पोरीफेरा में स्पेसिफिकली बात करें तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि पोरीफेरा में क्या देखने को मिलता है। तो जैसे अगर हम पोरीफेरा का देख रहे हैं तो पोरीफेरा के अंदर कैसा है, उसके बाद से सीलेंट्रेटा में, अभी मैंने इसको थोड़े दूसरे तरीके से लिखा है ताकि इजी वे हो सके। जैसे अगर हम सेलुलर लेवल की बात करें तो सेलुलर जो लेवल होता है वो पोरीफेरा के अंदर देखने को मिलता है। जब हम टिश्यू लेवल बात करते हैं तो वो हमारा सीलेंट्रेटा में देखने को मिलता है और टीनोफोरा में देखने को मिलता है। वैसे ही जब हम ऑर्गन लेवल की बात करते हैं तो ऑर्गन हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखने को मिलता है। उसके बाद हम अगर ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो एस्कीहेल्मिन्थेस से कॉर्डेटा तक हमारा टोटल ऑर्गन सिस्टम के बेसिस पे बॉडी में ऑर्गन सिस्टम का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि कैसे कैसे फाइलम्स अरेंज होते हैं, क्योंकि हमें इसका सीक्वेंस पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे हम इसके नीचे जाते हैं वैसे वैसे कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम और इन्हेंस होते जाता है। जैसे कि फर्स्ट में आता है पोरीफेरा, पोरीफेरा के बाद आता है सीलेंट्रेटा, उसके बाद आता है टीनोफोरा, उसके बाद आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस, उसके बाद आता है एस्कीहेल्मिन्थेस, उसके बाद आता है एनीलिडा, उसके बाद आता है आर्थ्रोपोडा, उसके बाद आता है मोलुस्का, उसके बाद एकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकोडेटा, फिर लास्ट में आ जाता है कॉर्डेटा। वैसे कॉर्डेटा बहुत बड़ा फाइलम है, सबसे बड़ा तो नहीं बोलेंगे बट इसमें एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी में ज़्यादा दिए हैं। वैसे तो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा है, सेकंड में आता है मोलुस्का। तो ये था सिर्फ सेल्स के बेसिस पे, और इसके आगे का यहाँ पे पढ़ते हैं। अब देखो क्या होता है कि दिस पैटर्न इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन ऑफ अ सिस्टम इन डिफरेंट ग्रुप animal exhibit various pattern of complexities. For example, digestive system of platyhelminths has only one opening outside the body that serves both mouth and anus, and called incomplete. अब जो हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस होता है उसके पास क्या होता है कि ओनली वन ओपनिंग होती है, ठीक है, जो बोथ क्या बोलते हैं उसको, बोथ माउथ और एनस की तरह वर्क करती है। और ये जो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है वो इनकम्प्लीट होता है। और जो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके पास 2 ओपनिंग होती है, यानी माउथ अलग एनस अलग। और अगर सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक तो होता है ओपन टाइप, उसके बाद से होता है एक तो ओपन टाइप होता है जिसमें जो हमारा हार्ट होता है वो डायरेक्टली क्या करता है, हार्ट और जो हार्ट होता है वो डायरेक्टली ब्लड को पहुंचाता है डिफरेंट टिश्यूज़ और सेल्स तक। और जो क्लोज टाइप होता है उसमें क्या होता है कि एक सर्कुलेटेड वे में होता है। सर्कुलेटेड वे में कैसे होता है, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज प्रेजेंट होती है ब्लड को हार्ट से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो बेसिकली ये हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब आगे पढ़ेंगे सिमेट्री के बारे में। इतना में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो पॉइंट्स यही था कि यहाँ पे जो मैंने लिखा है यही सबसे इम्पॉर्टेंट है, और यही मेजर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहीं से। सो नेक्स्ट में हम स्टडी करेंगे सिमेट्री के बारे में। थैंक यू।